Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल आपके सामने कुवल्या पीर, कंस और मल्ल योद्धाओं के कृष्ण और बलराम द्वारा उद्धार पर नाटक पेश करने जा रहा है। कंस ने अक्रूर को कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाने भेजा था। वह अंतिम प्रयास में मल्ल युद्ध में उन्हें मारना चाहता था। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहाँ कुवल्या पीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा कर उनका मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। यह देख श्री कृष्ण बोले, अरे दुष्ट महावत, हमें अंदर जाने दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा देंगे। महावत अवरुद्ध हो उठा और बोला, कुवल्या पीर, आक्रमण। यह देख हाथी कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्हें सूंड से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु भगवान अत्यंत कुशलता से उसके पीछे चले गए और उसकी पूंछ को पकड़कर उसे 25 गज तक घसीटा। उसके बाद उसके सम्मुख जाकर उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। भगवान भागकर उसके पीछे चले गए, जिससे कुवल्या पीठ ठोकर खाकर गिर गया। भगवान तुरंत उठ गए, परंतु हाथी ने सोचा वो अभी भी भूमि पर हैं, तो उन्हें मारने के लिए अपने दांत भूमि में धंसाते हुए कुवल्या पीड़ का देहांत हो गया। रंगशाला में आगे बढ़ते हुए कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक और चाणूर नाम के मल्ल योद्धाओं का सामना किया। मेरा प्रिय कृष्ण और बलराम, हमने आपके लीला के बारे में बहुत सुने हैं। अब तो महान नायक, हम तो केवल राजा का आज्ञा का पालन के लिए ही एक कुश्ती लड़ रहे हैं। हम भी राजा के प्रजा हैं, लेकिन हम तो बालक हैं। हे कृष्णा, आप थोड़े ना कोई साधारण बालक है, अपितु आप दिव्य है। आप तो पहले ही कुवल्या पीड़ हाथी को मार चुके हैं, जो हजारों हाथी को मारने का सक्षम थे। इस प्रकार कृष्ण बलराम का मल्ल योद्धाओं के साथ युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर दर्शक भाव विह्वल हो उठे और अन्य अन्य भाव प्रकट करने लगे। ये तो अन्याय है। राजा की उपस्थिति में से कैसे हो सकता है? मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वत के जैसे शक्तिशाली और ब्रज के जैसे कठोर है। कृष्णा और बलराम छोटे आयु के बालक है। जो न्याय के सिद्धांत समझते हैं वे इस प्रतियोगिता को नहीं देखेंगे। जो यहाँ रुके हैं, चाहे बोले या मौन रहे, पाप के भागी होंगे। अरे प्रिय सखाओ, सोचो वृंदावन की भूमि इतना सौभाग्यशाली है कि वृंदावन कि भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित है। भगवान कृष्णा और बलराम सब सौंदर्य,
ज्ञान, यश, वैराग्य के सागर हैं। सभी भक्त कितनी परेशान है। ये युद्ध आगे ना बढ़ाकर अभी इनका वध करना होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल चाणूर पर 3 प्रहार किए। वह महान मल्ल विचलित हो गया और इस प्रकार कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। परंतु भगवान तनिक भी विचलित न हुए और उसके दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की प्रक्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर उपेक्षा से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया और वह भी मारा गया। बंद करो ये नगरा बजाना। वृंदावन से आए इन बलराम और कृष्णा को मथुरा से निकाल दिया जाए और इनके साथ आए गोपियों को लूट लिया जाए और वसुदेव, नंद महाराज और उग्रसेन को भी वध कर लिया जाए। यह सुनकर कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और कंस के सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। कंस भी चुनौती देने के लिए तत्पर था और अपनी तलवार को चारों ओर घुमाने लगा। भगवान ने अत्यंत बलपूर्वक उसे पकड़कर उसका राज मुकुट उसके शीर्ष से गिरा दिया और घसीटकर उसे रंगशाला में लाकर नीचे फेंक दिया। उसकी छाती पर चढ़कर कृष्ण ने बार बार प्रहार किया जिससे कंस का भी प्राणांत हो गया। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने कुवलयापीड़, कंस और अन्य मल्ल योद्धाओं का उद्धार किया। हरे कृष्णा।